कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और बात करेंगे मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। अगर आप अभी मार्केट को देखोगे, हल्की सी ग्रीनरी बिटकॉइन के प्राइस में हमको देखने को मिल रही है। $22,900 के लेवल हिट करके आया बिटकॉइन। आपको पता है 25,000 से रिजेक्शन मिल रहा था और 25,200 से 22,900 तक हम ऑलरेडी आ गए। एक जो करेक्शन वाला टाइम था, माहौल था, वो कहीं ना कहीं बीतने को आया। और अब जो है नेक्स्ट वीक, मतलब कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है और मंथली क्लोजिंग का टाइम है ना। परसों मंथली क्लोजिंग होगी, तो कहाँ मंथली क्लोजिंग करता है बिटकॉइन, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो कल और परसों का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है मार्केट के लिए। बिटकॉइन कौन से लेवल हिट करता है कल और परसों के अंदर, ठीक है। और अगर 24,000 या 25,000 के करीब क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली एक अच्छा लेवल रहेगा। और मार्च में फिर हमको और अच्छी जो मोमेंटम है मार्केट में वो देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन चल रहा है 23,200 के करीब, $304 पे BNB। इथीरियम $1,600। मैटिक की बात कर लूँ 105 पे आ चुका है, $1.27 के ऊपर। इसके अलावा सोलाना चल रही है 1%। BNX का प्राइस अभी भी 8% डाउन चल रहा है, क्योंकि अभी कल ये अच्छा खासा बम्प कर रहा था कल परसों, है ना। तो अगर हम यहाँ पे गेनर लिस्ट की अगर बात कर लें तो बात करेंगे HFT के बारे में। जी हाँ, HFT हैश फ्लो। इस कॉइन की क्या ही बात करें। अभी रिसेंटली बस कहते हैं ना कि एक मौका चाहिए। कुछ कॉइन्स मार्केट के अंदर ऐसे हैं, बस मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आनी चाहिए और एक मौका चाहिए। तो HFT भी उनमें से ही एक ऐसा ही कॉइन है। और अगर आप देखोगे फिर से यहाँ पे जो लेवल है 15% प्राइस बढ़ चुका है। मतलब एक करेक्शन भी देखने को मिला, ₹70 से ऊपर प्राइस गए थे 75 तक, है ना। और फिर से करेक्शन देखने को मिला अच्छा खासा, लेकिन फिर से 15% प्राइस बढ़ गए हैं। तो डिप का फ़ायदा उठाया होगा तो डेफिनेटली 15% प्रॉफिट कहीं नहीं गया। तो HFT हैश फ्लो फिर से यहाँ पे पंप करता हुआ टॉप लीडर बना हुआ है इस टाइम पे। उसके बाद है बाइकोनॉमी, उसके बाद है कोकोस चल रहा है 11%, MKR चल रहा है मेकर 10%, OAX चल रहा है 10% और STX चल रहा है 9%। ये कुछ टॉप गेनर्स हैं आज के। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है डॉज कॉइन को लेके। ह्यूज डॉज कॉइन वेल मूव 190 मिलियन डॉज कॉइन, है ना। 190 मिलियन डॉज कॉइन का मूवमेंट हुआ है और जिनकी वैल्यू है वर्थ $15 मिलियन टू बाइनेंस। आपको पता है डॉज कॉइन जब ट्विटर के बॉस बने इलॉन मस्क, तब पंप किया कितने परसेंट, 150% का प्रॉफिट बना के दिया अपने होल्डर्स को। बहुत सारे लोग तब फोमो कर रहे थे, 13-14 रुपीज़ पे प्राइस चल रहा था और बहुत फोमो कर रहे थे कि अब यहाँ पे नहीं रुकने वाला है, अब लेवल ऊपर जाने वाले हैं। तब भी हमने कहा था कि फोमो तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और जिन लेवल से उठा था डॉज कॉइन आज उन्हीं लेवल्स पे कब का आ चुका है ना। तो एंट्री का मौका भी मिलता है, बस मार्केट को समझना होता है। फोमो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अब 13-14 रुपीज़ पे ख़रीदा होता तो आज क्या वैल्यू होती आप खुद समझ सकते हो। तो तब से अब तक जनवरी में बिटकॉइन की एक अच्छी रैली जनवरी से अब तक हमको देखने को मिली है, लेकिन 150% जब से डॉज कॉइन ने दिखाया तब से कोई बड़ा पंप अभी तक नहीं आया है। ऐसे में डॉज कॉइन वेल अगर बड़ा मूवमेंट कर रही हैं तो डॉज कॉइन में डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक अच्छा मूवमेंट फिर से दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 13-14 रुपीज़ से नीचे चल रहा है ना। जो लेवल गए थे वहाँ से ऑलरेडी ये 7-6-7 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। तो 190 मिलियन डॉज कॉइन जो है यहाँ पे मूव किए हैं बाइनेंस के ऊपर, जिनकी वैल्यू है $15 मिलियन की। $15 मिलियन की ये डॉज कॉइन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटावर्स के बारे में। मेटावर्स में शादियाँ आपके साथ शेयर किया था और शादियां होने भी लग गई, वेडिंग होने लग गई, है ना। और अब कहीं ना कहीं मेटावर्स टू बिकम वेन्यू ऑफ कोलंबिया कोर्ट ट्रायल, मतलब कोर्ट के जो केसेस हैं वो भी आने वाले टाइम में मेटावर्स में होते हुए दिख सकते हैं। अब मेटावर्स में है क्या कि वर्चुअली आप अपना अवतार जो है वर्चुअली आप मेटावर्स के अंदर अटेंड कर सकते हो और ये सारी चीज़ें फ्यूचर में होती हुई दिखेंगी। जब मेटा अनाउंस किया था 2021 में फेसबुक ने, इतना जल्दी 2022 में वेडिंग्स का सिलसिला भी शुरू हो गया मेटावर्स के अंदर। इंडिया में भी वेडिंग्स हुई मेटावर्स के अंदर।
तो कितनी तेज़ी से ग्रो हुआ है मेटावर्स। लेकिन उसके बाद जो मेटावर्स की ग्रोथ है, कॉइन्स में ज़्यादा कोई पंप हमको देखने को नहीं मिला। जब मेटावर्स अनाउंस किया था तब बहुत अच्छा पंप आया था, लेकिन अब मेटावर्स में फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और एक कोलंबियन कोर्ट कंडक्टेड इट्स फर्स्ट लीगल ट्रायल इन द मेटावर्स, मतलब कोर्ट के जो केसेस हैं वो भी अब कहीं ना कहीं आपको मेटावर्स में होते हुए दिख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। और ये पहले भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो कोलंबिया में कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वोयाजर के बारे में, जो बैंकक्रप्ट हो चुका है 2022 के अंदर। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो ब्रोकर वोयाजर सीम्स टू हैव बीन सेलिंग इट्स एसेट थ्रू कॉइनबेस रिसेंटली। और इस एसेट कुछ सेलिंग को लेके अपडेट है, और इन एसेट्स के अंदर शिबा इनू की भी होल्डिंग्स हैं। और वोयाजर इज सेलिंग एसेट थ्रू कॉइनबेस। सो कॉइनबेस के थ्रू अपने जो एसेट्स को है यहाँ पे सेल किया जा रहा है। और वी नोटिस दैट Voyager has received $100 million USDC from Coinbase in the past 3 days। आपको पता है शिबा इनू का प्राइस भी 12 की सीरीज़ पे चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कुछ कॉइन्स हैं जो आप देख सकते हो, 2.2 ट्रिलियन शिबा इनू, 2.24 ट्रिलियन शिबा इनू जो यहाँ पे सेल किए गए हैं। $28 मिलियन के हैं, 15,000 इथीरियम है, $25 मिलियन के 28.5 मिलियन VGX जो वोयाजर का खुद का टोकन है वो भी यहाँ पे सेल हुआ है। 6,40,000 चेन लिंक, 7.7 मिलियन ओशन है और 3,50,000 यूनिस्वैप, 3.26 मिलियन माना डिसेंट्रलैंड, 4 मिलियन इंजन कॉइन और 2.3 मिलियन सैंडबॉक्स, है ना। तो ये पूरी लिस्ट है, और भी कॉइन्स हैं, तो ये हम आपके टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर कर देंगे, जो कहीं ना कहीं वोयाजर ने सेल किए हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके अंदर शिबा इनू 2.24 ट्रिलियन शिबा इनू है जो यहाँ पे सेल किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया को लेके, G20 मीटिंग को लेके। G20 मेंबर कंसीडरिंग कंप्लीट बैन ऑन क्रिप्टो सेज आरबीआई गवर्नर, है ना, एज इंडिया प्रिपेयर टू लीड G20 समिट लेटर दिस ईयर। RBI governor has said that G20 member are calling for strict crypto regulations। यहाँ पे बैन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की बातें भी, एक तरफ रेगुलेशन एक तरफ बैन वाला वही सिलसिला चल रहा है यहाँ पे, है ना। एंड द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास सेज सम मेंबर ऑफ द G20 आर कॉलिंग फॉर कंसीडरिंग ए कंप्लीट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। यानी जो कुछ मेंबर हैं G20 मीटिंग के अंदर वो ये कह रहे थे कि क्रिप्टो को जो है यहाँ पे कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। अहेड ऑफ द G20 समिट, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी सेड दैट इंडिया पोजीशन ऑन क्रिप्टो एसेट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय G20 मेंबर्स। तो कुछ G20 मेंबर्स का कहीं ये कहना है कि क्रिप्टो पे कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। तो बैन होगी या नहीं होगी ये सिर्फ टाइम बताएगा, और क्रिप्टो को बैन करना इतना ईजी है भी नहीं। लेकिन बात एक तरफ रेगुलेशंस की भी होती है और एक तरफ बैन की भी होती है, तो दोनों चीज़ें जो है साथ साथ चल रही हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो फ्यूचर में क्या होगा, इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट होगी इस साल या नहीं होगी, ये सिर्फ टाइम बताएगा, है ना। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे लवली इनू को लेके। लवली फाइनेंस इज नाउ लिस्टेड ऑन योर हीरो वॉलेट, है ना। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, हीरो के ऊपर लिस्टिंग हो गई है और हीरो वॉलेट ने लिस्ट कर दिया है लवली इनू को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक काफ़ी टाइम के बाद लवली इनू की एक नई लिस्टिंग होती हुई यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट है वेल को लेके। ब्लू वेल 0074 फिर से यहाँ पे जो है 10 लाख 1 मिलियन मैटिक खरीद लिए हैं। सुबह भी यहाँ पे आप देखो 1.4 मिलियन खरीदे थे, और मैटिक को लेके सिलसिला चलता जा रहा है क्योंकि मार्च में अभी पिक्चर बाकी है मैटिक की, और 130 तक प्राइस टच किए हैं, 100 रुपये तक वापस लेवल आए हैं। तो फिर से मैटिक में हमको एक जंप देखने को मिल सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे फिर से 10 लाख मैटिक जो है परचेज़ किए गए हैं, और $1.2 मिलियन की ये वैल्यू है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है बेबी डॉज कॉइन को लेके। अगर आप देखो इन द पास्ट 1 वीक 90 ट्रिलियन, है ना, 90 ट्रिलियन जिनकी वैल्यू $232,000 की है,
token have been burned, or so far 203 quadrillion baby Doge have been burned from the total supply 420 quadrillion. 420 क्वाड्रिलियन में से 203 क्वाड्रिलियन बर्न हो चुके हैं और पिछले 1 वीक के अंदर 90 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन चले गए सप्लाई में से हमेशा के लिए बाहर। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए यही बताइएगा। किसी क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।